हीरा आ जानेंगे। जैसे कि हीरा क्या होता है वो आप सुन लीजिए एक बार। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, ये पर्टिकुलर सिर्फ एक एक्टिविटी के लिए नहीं होता है। इंटरव्यू में अगर कोई भी पूछे कि हीरा क्या है, तो आप ये नहीं कि वो डायमंड वाला हीरा समझिए कि हाँ वो डायमंड वाला हीरा होता है। कई बार हम लोग ऐसा इंटरव्यू में देखे हैं कि हीरा पूछो तो वो बोलेंगे सर डायमंड ही। बोलो हीरा क्या होता है, तो बोलो डायमंड होता है। तो डायमंड नहीं, हीरा क्या है इसमें, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, HIRA, ये हीरा शॉर्ट नेम है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। कई जगह आप लोग जाएंगे जॉब पे तो आप लोग को हीरा और JSA बनाने के लिए बोला जाता है कि हीरा बना दो, JSA बना दो किसी एक्टिविटी। तो हाँ, तो इसमें क्या होता है कि हीरा हर एक एक्टिविटी के लिए होता है, हर एक्टिविटी में, पर्टिकुलर सिर्फ एक के लिए नहीं है कि खाली मटेरियल हैंडलिंग के लिए। ग्राइंडिंग भी है, वेल्डिंग भी है, गैस कटिंग भी है, वर्क एट हाइट है, कन्फाइंड स्पेस है, जितनी भी एक्टिविटियां हैं सारे एक्टिविटी का हीरा बनता है। तो हीरा एक्चुअली में बनता कैसे है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि शॉर्ट नेम हीरा, हीरा हम लोग बोलते हैं। H का मतलब क्या है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो हजार्ड है, जो भी नए स्टूडेंट है मैं उन लोग को बोल दूं, जो भी न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं कि आप एक हीरा बनाना जान जाइए बस, उसके बाद कोई भी एक्टिविटी का आप हीरा बना सकते हैं। यहाँ से जॉब पे जाने के बाद दिक्कत होने लगती है कि हीरा कैसे बनाया जाएगा सर, कैसे बनाया जाता है। आप किसी सीनियर से पूछेंगे, उसको बताना होगा, नहीं बताना होगा, नहीं बताएगा, बोलेगा तुम क्या पढ़ के आए हो। तो आप यहीं से समझ के जाइए कि हीरा बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले तो एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी पे आप हीरा बनाने वाले हो, एक्टिविटी। तो हम लोग अभी कौन सा एक्टिविटी पढ़ रहे थे, मटेरियल हैंडलिंग में कौन सा, हैवी टेंडम लिफ्टिंग, HEAVY, हैवी या टेंडम लिफ्टिंग। हैवी टेंडम लिफ्टिंग हम लोग का एक्टिविटी हो गया। इस एक्टिविटी का हमको हीरा बनाना है। कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले कॉलम खींचे, यहां पे लिखिए हजार्ड, हजार्ड। उसके बाद 3 कॉलम बने यहाँ पे, रिस्क, और देन लास्ट में आता है कंट्रोल मेजर। इसमें मैं आप लोग को अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं। ये 3 कॉलम वाला, ये पूरा मैं नहीं बता रहा, इसमें अभी रिस्क मैट्रिक्स भी आता है। रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है वो आगे हम बताएंगे। मतलब रिस्क का लेवल क्या है, रिस्क मैट्रिक्स में आता है। यहां से आगे आप जाएंगे हीरा में, तो रिस्क का लेवल क्या है, मतलब लो रिस्क है या मीडियम रिस्क है या हाई रिस्क है, तो वो आगे आता है। तो अभी यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट हम लोग 3 कॉलम्स बना लिए यहाँ पे कि हजार्ड, रिस्क और कंट्रोल मेजर। ठीक है, तो हजार्ड क्या है, फर्स्ट हजार्ड क्या पढ़ा था आपने, फेलियर ऑफ लिफ्टिंग टूल्स टैकल, लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल। ये फर्स्ट था, यहाँ पे फर्स्ट हजार था फेलियर ऑफ लिफ्टिंग टूल टैकल। फर्स्ट हजार क्या था, फेलियर ऑफ लिफ्टिंग टूल टैकल। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट हजार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हैवी टेंडम लिफ्टिंग में फर्स्ट हजार है फेलियर ऑफ लिफ्टिंग टूल टैकल। अब हमको रिस्क उसमें ढूंढना है। तो रिस्क क्या है, अभी इसमें मान लीजिए इससे जो रिजल्ट मिले, हजार से जो रिजल्ट मिल रहा है, क्या रिजल्ट मिल रहा है, अगर कोई लिफ्टिंग टूल टैकल फेल हो जाए तो क्या होगा, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, क्योंकि भाई वो बेल्ट अगर टूटा तो गिरेगा, नीचे बंदा है तो उससे भी हो सकता है। पर्सनल इंजरी भी हो सकती है, पर्सनल इंजरी भी हो सकती है। चलिए ये अभी ये इस हजार से जो हमको रिजल्ट मिला उसको हम लोग ने रिस्क में। अब यहाँ पे आता है कंट्रोल मेजर, मैं एक आपको बताऊंगा, बाद में सब बना लीजिएगा फर्स्ट कैसे। अब कंट्रोल मेजर है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, फेलियर ऑफ लिफ्टिंग टूल टैकल।
तो उसको जैसे लिफ्टिंग टूल टैकल्स फेल हो सकता है, तो उसको कंट्रोल कैसे करना है लिफ्टिंग टूल टैकल्स को। तो फेलियर हो सकता है, तो फेलियर क्यों होगा, सबसे पहले वो जानेगा कि फेलियर क्यों हो सकता है। तो क्या होगा, क्यों हो सकता है, अगर वो सर्टिफाइड नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, क्या है लिफ्टिंग टूल टैकल सर्टिफाइड नहीं है, तो क्या होना चाहिए, परमिट तो चाहिए, परमिट तो लेना है। तो परमिट में तो सारी चीज, सबसे पहले तो यूज ऑफ सर्टिफाइड लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल। सबसे पहले अब यहां पे आपने देखा कि लिफ्टिंग टूल टैकल फेल हो सकता है, तो प्रॉपर्टी डैमेज होगा, पर्सनल इंजरी हो सकती है। तो कंट्रोल कैसे करने का है, लिफ्टिंग टूल टैकल कैसे फेल हो सकता है, अगर वो सर्टिफाइड नहीं है तो फेल हो सकता है। सर्टिफाइड के लिए क्या चाहिए, उसका सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट पर्सन। कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, फॉर्म 10। फॉर्म 10 की वैलिडिटी कितने दिन होती है, 1 साल वैलिडिटी होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे फेलियर या लिफ्टिंग, इसको कंट्रोल मेजर हम लोग देख रहे हैं कि लिफ्टिंग टूल टैकल्स है वो फेल हो सकता है, तो कैसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो भी सर्टिफाइड, जो भी लिफ्टिंग टूल टैकल्स लिफ्टिंग के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं वो सर्टिफाइड होना चाहिए, और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए किसके, कंपिटेंट पर्सन के द्वारा। जो भी थर्ड पार्टी है उसका इंस्पेक्शन करती है तो सर्टिफिकेट देती है कि आप इसको यूज कर सकते हैं वो। तीसरा चीज क्या है, इंस्पेक्शन, उसका कैसे आपको पता चलेगा कि वो सर्टिफाइड है कि नहीं है, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो इंस्पेक्शन में क्या क्या चेक करेंगे उसको, जब किसी भी लिफ्टिंग टूल टैकल्स को यूज करना है तो क्या क्या चेक करते हैं आप। हाँ, लिफ्टिंग, अब मैं आप लोगों को पढ़ाया था ना कि लिफ्टिंग टूल टैकल्स में क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले उसका फिजिकल कंडीशन, आप फिजिकल कंडीशंस में क्या चेक करेंगे, आईडी नंबर, SWL चेक करेंगे, कलर कोड चेक करेंगे, और फिजिकल कंडीशंस में ये भी चेक कर लेंगे कहीं से कट ना हो, कहीं से डैमेज ना हो, ये सब चीजें चेक कर लेंगे उसका। अब उसमें क्या है कि उससे उसका फॉर्म 10 भी चेक कर लेंगे, उसका सर्टिफिकेट भी चेक कर लेंगे कि क्या है कि नहीं है। तो वो इंस्पेक्शन करने के बाद हमको पता चलेगा। तो और क्या रीजन हो सकता है फेलियर ऑफ लिफ्टिंग टूल टैकल्स का, लिफ्टिंग टूल टैकल्स का और कोई रीजन